मित्रों, आज का लेख एक ऐसे विषय पर लिख रही हूं जिसे लेकर कुछ बुद्धिजीवी लोग सनातन धर्म पर समय समय पर कुठाराघात करते आए हैं और सनातन धर्म को स्त्री विरोधी और अमानवीय धर्म बताने का प्रयास करते आए हैं। जी हां मित्रों, ये विषय है सती प्रथा का, जिसमें तथाकथित रूप से विधवा स्त्री को पति के शव के साथ जीवित जला दिया जाता था। किंतु ये कितना सत्य और कितना मिथ्या, इस बात पर चिंतन करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम कहना चाहूंगी कि इस प्रथा का नाम सती प्रथा इसलिए पड़ा क्योंकि प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती शिव जी अर्थात अपने पति का अपमान हो जाने के कारण सभी देवताओं के समक्ष पिता के द्वारा कराए जा रहे हवन कुंड में भस्म हो गई थी और इसीलिए इस प्रथा का नाम सती प्रथा रखा गया, जो कहीं से भी उचित और तथ्य संगत नहीं लगता, क्योंकि पति की जीवितावस्था में पति के अपमान के कारण उन्होंने आत्मदाह किया था, ना कि पति के शव के साथ। तो नामकरण ही आधारहीन हुआ। मित्रों, मैंने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी, मनुस्मृति पढ़ी, परंतु मुझे कहीं भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिला। ना तो दशरथ महाराज के पश्चात मां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने सती का अवलंब किया, ना ही महाभारत में सत्यवती और कुंती ने इसको अपनाया, अपितु वे राजमाता बनकर गौरव से जीवित रही। कुछ एक मंदबुद्धि लोग कहते हैं कि पांडु पत्नी माद्री सती हुई थी, जबकि सत्य यह है कि माद्री ने पांडु की मृत्यु का कारण स्वयं को समझा और आत्मग्लानि और पश्चाताप के कारण वो पति के साथ आत्मदाह कर लेती है। इसे सती की संज्ञा दे दी और वही प्रेमी जोड़े आत्महत्या कर लेते हैं। उसे क्रूर कृत्य नहीं बताया जाता, अपितु प्रेम की मिसाल दी जाती है उनकी। वही माद्री के प्रेम को सामाजिक अमानवीय अपराध के रूप में देखते हैं धर्म के शत्रु। अब सती का वास्तविक सत्य साझा करती हूं। भारत के कई आदिवासी इलाकों में सती प्रथा है, किंतु इसका प्रकार देखें। वहां विधवा स्त्री संस्कृत में मंत्र पढ़ती हुई पति की चिता के चक्कर काटती है और हर चक्कर में एक प्रश्न अपने हर संबंधी से करती है, जैसे पुत्र, पुत्री, भाई, समाज, पुरोहित आदि। और प्रश्न ये होता है कि क्या आप मेरा भरण पोषण करेंगे, अब मैं विधवा हूं। यदि कोई हाँ कहता है तो प्रदक्षिणा रोक देती है, किंतु नहीं कोई सहमत होता, तब वो 7 प्रदक्षिणा करके गांव के मंदिर जाती है और वही ईश्वर चरण में जीवन यापन करती है। और इस स्त्री को सती कहते हैं। यही नहीं, सारा समाज मंदिर आता है, तब उस स्त्री की भी चरण वंदना करता है और सम्मान दिया जाता है देवी मानकर। यह है वास्तविक सती प्रथा का सत्य। कई लोग जौहर को सती से जोड़ते हैं, जबकि जौहर अपनी लाज मर्यादा को आक्रमणकारी भेड़ियों से बचाने के लिए हुआ करते थे, न कि सनातन धर्मी लोगों ने उन्हें बाधित किया। ये मुगल और आंग्ल आक्रमणकारियों की बलात्कारी प्रवृत्ति का परिणाम था, न कि सत्य सनातन धर्म की देन।